क्वेश्चन 2, इस क्वेश्चन में ये टोटल 3 पार्ट्स हैं जिनमें ये इक्वेशंस दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में इस इक्वेशन में x ये है एक वेरिएबल और y ये है एक वेरिएबल। यहाँ x इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और y इसकी पावर है 1। तो ऐसी इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y, यानी इक्वेशन में टोटल 2 वेरिएबल्स हैं। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो तो ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब सेकंड पार्ट में इस इक्वेशन में x ये है एक वेरिएबल और y ये है एक वेरिएबल। यहाँ पे x इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और y इसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो ये भी है एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ऐसी इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और क्योंकि इस इक्वेशन में भी x और y ये है 2 वेरिएबल्स, तो इसीलिए ये भी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू 4y, x ये है एक वेरिएबल और y ये है एक वेरिएबल। यहाँ भी x की हाईएस्ट पावर 1 है और y की भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसीलिए ये भी है एक लीनियर इक्वेशन। और क्योंकि इस इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो इसीलिए ये भी है एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्वेश्चन में पूछा है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि इनमें से हर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन बताइए। अब जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती हैं इनके हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि 4 सॉल्यूशंस बताइए। अब ये सब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ऐसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट 2x प्लस y इक्वल टू 7। अब इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इन दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया x, अब अपनी तरफ से इसकी कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। जैसे हमने x की वैल्यू मान ली 0 मानने से कैलकुलेशन इजी रहती है। अब x की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा 2x, इसकी जगह लिखा 0 प्लस y इक्वल टू 7। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 0 यानी 0 प्लस y इक्वल टू 7। अब 0 प्लस y यानी y इक्वल टू 7। तो अब x और y इनकी ये वैल्यू ही है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इनके सॉल्यूशन को हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। यानी पहले हम ब्रैकेट लगाते हैं और पहले लिखते हैं x की वैल्यू कोमा और फिर लिखते हैं वेरिएबल y की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने के लिए ये हमने लगाया ब्रैकेट, पहले लिखी x की वैल्यू यानी 0 कोमा फिर लिखी y की वैल्यू यानी 7 ब्रैकेट क्लोज। तो ये है इस इक्वेशन का 4 में से फर्स्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने का है कि हम इसको चेक भी कर सकते हैं। किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन x और y की ऐसी वैल्यूज होती हैं कि अगर इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में x और y की जगह रखा जाए तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है। यानी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। तो हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो इसके लिए अब हम इसमें x और y की जगह वैल्यू रखेंगे 2 और 7। तो यहाँ पे पहले हमने लिखा 2x, इसकी जगह लिखा 0 प्लस y, इसकी जगह लिखा 7 इक्वल टू 2 इंटू 0 यानी 0 प्लस 7। तो 0 प्लस 7 यानी 7 और ये 7 ही है राइट हैंड साइड। तो क्योंकि x और y की इन वैल्यूज पर इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई या फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसीलिए यही है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब निकालते हैं इस इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन। यहां हमने x की वैल्यू 0 मानी थी, अब की हम x की वैल्यू 1 मान लेते हैं और अब x इज इक्वल टू 1 को हम रखेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमने लिखा 2x, इसकी जगह लिखा 1 प्लस y इज इक्वल टू 7।
सॉल्व करते हैं 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस y इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हमने लिखा y इक्वल टू 7, ये 2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया माइनस में 2। अब y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 यानी 5। तो अब x और y इनकी ये वैल्यू है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ब्रैकेट लगाया, पहले लिखी x की वैल्यू यानी 1 कोमा फिर लिखी y की वैल्यू यानी 5 ब्रैकेट क्लोज। ये है इस इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन। अब थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। अब की x इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 2। इस इक्वेशन में x की जगह 2 रखेंगे तो ये 2 यहां लिखा, x इसकी जगह लिखा 2 प्लस y इक्वल टू 7। अब 2 2 जा 4 प्लस y इक्वल टू 7, यहां से मिल गया y इज इक्वल टू ये लिखा 7 और ये प्लस का 4 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया माइनस में 4। तो यहां से मिल गया y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 यानी 3। तो अब x और y ये वैल्यू है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ब्रैकेट लगाया, पहले लिखी x की वैल्यू यानी 2 कोमा फिर लिखी y की वैल्यू यानी 3। तो 2 3 ये है इस इक्वेशन का थर्ड सॉल्यूशन। अब फोर्थ सॉल्यूशन के लिए अब मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमने 4 ली, तो 4 रखेंगे इस इक्वेशन में, ये लिखा 2, x इसकी जगह लिखा 4 प्लस y इक्वल टू 7। 2 4 जा 8 प्लस y इक्वल टू 7। अब यहाँ पे लिखा y इक्वल टू 7 और ये प्लस का 8 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया माइनस में 8। तो यहाँ से मिल गया y इज इक्वल टू 7 माइनस 8 यानी -1। तो x और y इनकी ये वैल्यू है इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ लगाया ब्रैकेट, x की वैल्यू 4 कोमा y की वैल्यू -1। तो ये है इस इक्वेशन का फोर्थ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने का है कि यहाँ हम x की वैल्यूज लेते जा रहे हैं और हर बार हमें y की वैल्यूज मिलती जा रही हैं। अब इस तरह तो हम x की इनफाइनाइट कितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं और x की इन इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए हमें y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज मिलती जाएंगी, तो यानी हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो इसीलिए ही किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इनके हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो हमने x की कोई भी 4 वैल्यूज ले ली और कोई भी 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x और y इनमें से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया x और अब x की वैल्यू अपनी तरफ से मान ली 0। इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ लिखा पाई x इसकी जगह लिखा 0 प्लस y इक्वल टू 9। अब पाई इंटू 0 यानी 0 प्लस y इक्वल टू 9, 0 प्लस y यानी y इक्वल टू 9। अब x और y इनकी ये वैल्यू है इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो लगाया ब्रैकेट, पहले लिखी x की वैल्यू कोमा फिर लिखी y की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। ये है इस इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन। अब जैसे हमने x और y में से कोई भी वेरिएबल लिया था x और उसकी वैल्यू 0 मानी थी, ठीक इसी तरह हम वेरिएबल y भी ले सकते हैं और इसकी भी अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो अब की मान लिया y की वैल्यू है 0 इसीलिए इससे कैलकुलेशन इजी रहती है। अब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे हम इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे हमने लिखा पाई, ये लिखा x प्लस y इसकी जगह लिखा 0 इक्वल टू 9। सॉल्व करते हैं, पाई x प्लस 0 यानी पाई x इज इक्वल टू 9 और यहां से मिल गया x इज इक्वल टू ये 9 और x के मल्टीप्लाई में पाई ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया अपॉन में। तो अब x और y इनकी ये वैल्यू है इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू 9 अपॉन पाई कोमा y की वैल्यू 0, ये है इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन। अब थर्ड सॉल्यूशन के लिए अब की फिर से x की वैल्यू मान लेते हैं, यानी 1। इक्वेशन में x की जगह 1 रखेंगे, लिखा पाई x इसकी जगह लिखा 1 प्लस y इक्वल टू 9। पाई इंटू 1 यानी पाई प्लस y इक्वल टू 9, ये लिखा y इक्वल टू 9 और ये पाई इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया माइनस में पाई।
तो y x ये वैल्यूज है इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो लिखा पहले x की वैल्यू यानी 1 और फिर y की वैल्यू 9 माइनस पाई। ये है इक्वेशन का थर्ड सॉल्यूशन। अब फोर्थ सॉल्यूशन के लिए फिर से x इसकी वैल्यू मान लेते हैं जैसे -1। अपनी ही तरफ से कोई भी वैल्यू ले ली हमने। तो यहाँ पे लिखा पाई x, इसकी जगह लिखा -1 प्लस y इक्वल टू 9। अब यहाँ पे -1 इंटू पाई यानी माइनस का पाई प्लस y इक्वल टू 9। यहाँ पे लिखा y इक्वल टू 9 और ये माइनस पाई इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया प्लस में पाई। तो x और y इनकी ये वैल्यू है इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो लगाया ब्रैकेट, x इसकी वैल्यू लिखी -1 कोमा y की वैल्यू यानी 9 प्लस पाई। तो ये है इक्वेशन का फोर्थ सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन के हमने 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। हम बस अपनी ही तरफ से वेरिएबल x या फिर वेरिएबल y इनकी कोई भी वैल्यू लेते जाते हैं और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते जाते हैं। अब लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल x और इसकी वैल्यू अपनी तरफ से मान लेते हैं 0। अब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ x इसकी जगह हमने लिखा 0 इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ से हमें मिल गया y इज इक्वल टू ये 0 और ये 4 चला गया 0 के अपॉन में। तो यहाँ से हमें मिल गया y इज इक्वल टू 0। तब x और y इनकी ये वैल्यू है इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ब्रैकेट x की वैल्यू यानी 0 कोमा फिर y इसकी वैल्यू 0। ये 0 0 इस इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 मानी थी। तो अब की अगर हम वेरिएबल y इसकी वैल्यू अगर 0 मान लेते हैं तब इस इक्वेशन में y की जगह 0 रखने पर हमें मिला x इज इक्वल टू 4, y की जगह लिखा 0। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 यानी 0। तो यहाँ पे x और y इनकी ये वैल्यू हो जाएंगी इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे पहले x की वैल्यू कोमा फिर लिखेंगे y की वैल्यू 0। तो ये हमें सेम यही सॉल्यूशन मिल गया। तो इसीलिए अब हम y इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी यहाँ पे हमें मिल गया है। तो इसीलिए अब अपनी तरफ से वेरिएबल x इसकी ही कोई वैल्यू मान लेते हैं जैसे कि 1। तो अब x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ x इसकी जगह लिखा 1 इज इक्वल टू 4y। तो इसको लिख दिया हमने 4y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे y इक्वल टू ये 1 और y के इंटू में ये 4 चला जाएगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आके 1 के अपॉन में। तो अब y और x इनकी ये वैल्यू है इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ब्रैकेट पहले लिखी x की वैल्यू कोमा फिर y की वैल्यू यानी 1/4। तो ये हो गया इस इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन। अब थर्ड सॉल्यूशन के लिए अब की x की वैल्यू मान लेते हैं 2। अब x इज इक्वल टू 2 वो इस इक्वेशन में रखेंगे। x की जगह हमने लिखा 2 इज इक्वल टू 4y। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिल गया y इज इक्वल टू ये 2 यहाँ लिखा और y के इंटू में 4 आ गया यहाँ 2 के अपॉन में। तो मिल गया y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो y की वैल्यू मिल गई हमें 1/2। तो x और y इनकी ये वैल्यू है इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ब्रैकेट लगाया x की वैल्यू 2 कोमा y की वैल्यू 1/2। ये है इक्वेशन का थर्ड सॉल्यूशन। अब फोर्थ सॉल्यूशन के लिए अब की x की वैल्यू मान लेते हैं 4। तो x इसकी जगह लिखा 4 इक्वल टू 4y। तो यहां से मिल गया y इज इक्वल टू ये वाला 4 और y के इंटू में 4 ये आ गया इस 4 के डिनोमिनेटर में। सॉल्व करने पर 4 1 जा 4 तो मिल गया y इज इक्वल टू 1। तो yx ये वैल्यू बन गई इक्वेशन का सॉल्यूशन। ब्रैकेट लगाया पहले x की वैल्यू यानी 4 फिर y की वैल्यू यानी 1। तो ये है इक्वेशन का फोर्थ सॉल्यूशन। ये हमने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए हैं और भी निकाल सकते हैं। जैसे अब की अगर x की वैल्यू हम ले लेते हैं -4 तो इसको यहां रखेंगे। तो x इसकी जगह लिखा -4 इक्वल टू 4y। सॉल्व करते हैं 4y इज इक्वल टू -4। अब y इज इक्वल टू ये -4 और इसके अपॉन में ये वाला 4। तब 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया तो मिल गया y इज इक्वल टू -1। तब y और x इनकी ये वैल्यू है इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ब्रैकेट लगाया x की वैल्यू यानी -4 और y की वैल्यू यानी -1। तो ये भी है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। तो बस x या y इनकी वैल्यू लेते जाना है
तब कॉरेस्पॉन्डिंग y और x की वैल्यू मिलती जाएगी और हमें ये सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। तो अब इन तीनों इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ हो गया है।